भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे बच्चे, मन की प्रकृति हमेशा ही संग्रह करने की होती है। जब यह स्थूल रूप में होता है तो चीजों का संग्रह करना चाहता है। जब यह थोड़ा सा विकसित होता है तो ज्ञान का संग्रह करना चाहता है। जब इसमें भावना प्रबल होती है तो यह लोगों का संग्रह करना चाहता है। इसकी मूल प्रकृति बस यही है कि यह संग्रह करना चाहता है। मन एक संग्रह करता है, हमेशा कुछ ना कुछ एकत्रित करना बटोर चाहता है। जब कोई व्यक्ति यह सोचने और विश्वास करने लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर है, तो उसका मन कथा कथित आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह करने लगता है। हो सकता है यह गुरु के शब्दों का ही संचय करने लगे, लेकिन यह जो भी संचित करें, जब तक कोई व्यक्ति संग्रह करने की जरूरत से ऊपर नहीं उठ पाता, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह भोजन हो, कोई वस्तु हो, सांसारिक ज्ञान हो, लोग हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, यह कोई मायने नहीं रखता कि मनुष्य क्या इकट्ठा कर रहा है। संग्रह करने की जरूरत का अर्थ है कि अभी भी उसके भीतर एक अधूरापन रह गया है, कि उसके भीतर अधूरा होने का भाव है या अधूरा होने का भाव उस असीमित प्राणी को घर कर गया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि कहीं ना कहीं वह अपनी पहचान उन सीमित चीजों के साथ बना लेता है जो वास्तव में मनुष्य है ही नहीं, किंतु उसे ऐसा लगता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पर्याप्त चेतना प्राप्त कर लेता है और निरंतर किसी साधना का अभ्यास करता है, तो उसका यह मन का पात्र धीरे धीरे पूर्णतः खाली हो जाता है। और साधना का पालन और अभ्यास करता है तो उसके भीतर का यह पात्र खाली हो जाता है और वह उस नई चीज को ग्रहण करने का अभ्यास शुरू करता है जो वास्तव में उसके लिए जरूरी होता है। जब आपके जीवन में यह खालीपन, यह रिक्त, यह शून्यता घटित होती है, केवल तभी आप पर, मनुष्य जगत पर कृपा अवतरित होती है। वास्तव में कृपा के बिना कोई कहीं भी नहीं पहुंचता। यदि तुम कृपा का अनुभव करना चाहते हो तो स्वयं को तुम्हें रिक्त करना होगा। तुम्हें अपने पात्र को, अपने मन को, अपनी चेतना को पूरी तरह से खाली करना होगा। यदि तुम एक गुरु के साथ रहकर केवल उसके शब्दों का संग्रह कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन उस चींटी से ज्यादा निरर्थक है। तुम कृपा का अनुभव नहीं करते, खुद को कृपा ग्रहण करने योग्य नहीं बनाते, कृपा को धारण करने के लिए खुद को रिक्त नहीं करते, खुद को खाली नहीं करते, तो समझ लो कि तुम्हें कई जन्मों तक आध्यात्मिक पथ पर यूं ही चलना पड़ेगा। इसका कोई तुम्हें लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि तुमने कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं को पर्याप्त रूप से रिक्त कर लिया है, तो तुम्हारी परम प्रकृति बहुत दूर नहीं है, तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना बहुत दूर नहीं है, आने वाला कल या किसी अन्य जन्म की बात नहीं है। यह एक जीवन वास्तविकता है। मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वह बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जो उनकी कल्पना से भी बिल्कुल अलग होगा, कुछ ऐसा जिसकी वो उन्हें कल्पना की ही ना हो, कुछ ऐसा जो वह सोच भी ना पाए। आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीत को मुकद्दर ने लिख दिया है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूर्ण सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना। तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे, स्वतः ही वह संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो सभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीठ पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में यह बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी ना करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें माता रानी पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो।
प्रिय, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ, यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ, तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। प्रिय, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध न कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है, तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दूं? तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? बेफिक्र में रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। प्रिय बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम इस संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी झेंगे, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देता आया हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज़ अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं, और जो सही होते हैं वह उनके अंदर मृदु भरी हुई होती है। माता रानी को याद करता है, माता का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर माता रानी वक्त के साथ स्वयं देते हैं। प्रिय बच्चे, तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। तुम कई बार लोगों को जवाब नहीं दे पाते। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनके साथ तुम्हें सामंजस्य कैसे बिठाना है। तुम यह नहीं समझ पाते कि उनसे तुम्हें क्या कहना है, और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। प्रिय, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके आसपास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंस चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहां से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है, तब उसे लगता है कि उसका जीवन अंधकारमय हो गया है। अब उसके पास कोई मार्ग नहीं है सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने होंगे, और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी। किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ ना लगेगा, और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धि मन आत्मा है, जो इससे मायावी जंजाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें इससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना होगा। ये माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है, और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम यह पाओगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। प्रिय बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। प्रिय बच्चे, अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की इच्छा तुमने सदा से ही की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष ना गिनाए। प्रिय बच्चे, तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, कि कैसे तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है, और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है। मेरे प्रिय, तुमने हमेशा अपने साथी से अत्यधिक प्रेम की कामना रखी है, अपने परिवार वालों को प्रेम देना चाहा और बदले में उनसे प्रेम की अपेक्षा भी की है।
तुमने। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे परिवार वाले हो। तुम सबका सम्मान करते हो, तुम सबको प्रेम करते हो। यदि तुम क्रोध में भी आते हो, तो तुम्हारे क्रोध में भी प्रेम छुपा हुआ होता है। तुम कभी भी क्रोध में आकर किसी की हानि करने का विचार भी नहीं करते हो। तुम क्रोध में आकर कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकते हो। लेकिन यह क्रोध है कभी कभी बढ़ जाता है और बाद में तुम्हारी ग्लानि का कारण बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उन सबको इतना ज्यादा प्यार करते हो कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर, लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं। बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी छां मिली ही में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है। और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे है, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। प्रिय बच्चे, मुझे झांत है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है, तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसी भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है। तुम्हारे रे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे झांत है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता हूँ। सब कुछ कार्य करते हैं। प्रिय, तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को, और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम, तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें संख्या 888 लिखना है, और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकालकर यहाँ लिख देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो, और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन की समस्या को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। प्रिय, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। प्रिय बच्चे, तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम इस मार्ग पर हारोगे दिलाने के लिए। प्रिय, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी। जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो, और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो, और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही हूँगा। क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं, और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है। हम एक हैं, हम नहीं है, हम मैं है। और इसे तुम्हें समझना होगा। जीत की असीम अनंत गाथ लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर बढ़ चलो। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी।
तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगा जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव न रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम गहरा हो, असीम सच्चा प्रेम हो। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, जीवन में आ रही चुनौतियों को तह दिल से स्वीकार करना है। यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है, और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यकता है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े, ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है, और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। जीत के मार्ग तक पहुंचाने के लिए तुम्हारा कल्याण होगा।